हेलो फ्रेंड्स, ये PYQ आपको म्यूजिक का है, ठीक है। और इस PYQ में आप देखेंगे कि ये TRE 2 का है और ये है आपको 15 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर जो BPSC द्वारा पूछा गया था। ये क्लास 11-12 के लिए है, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे PYQ आज। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन पेपर पहले हम लोग कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में लगा दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। ये अड्डा पब्लिकेशन का बुक का सेट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राम का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? तो ग्राम का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया वो किस ग्रंथ में? तो ये नाट्य शास्त्र में किया गया है। नेक्स्ट है मूर्छना संबंधित है। मूर्छना किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये संबंधित है आपको ग्रामों के स्वरों से संबंधित है, ठीक है। फिर है संगीत में वर्ण किसे कहते हैं? संगीत में वर्ण किसे कहते हैं? तो ये वर्ण कहते हैं आपको गान की क्रिया को, ठीक है। गान की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है अलंकार क्या है? तो अलंकार है हमारा स्वरों का क्रमिक समूह को अलंकार कहते हैं। फिर है हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है गमक का प्रयोग होता है। तो गमक का प्रयोग किसमें होता है? तो गमक का प्रयोग जो होता है ये आपको हो जाएगा 5 नंबर का आंसर राग संगीत में, ठीक है। लय के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो लय के प्रकार कितने हो जाएंगे? 3 प्रकार के लय हो जाएंगे, ठीक है। 10विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो 10विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है आपको संगीत रत्नाकर में। फिर है मेल राग वर्गीकरण को किस संगीत पद्धति ने अपनाया? तो मेल राग वर्गीकरण को अपनाया था आपको कर्नाटक संगीत पद्धति। फिर है गमक किससे संबंधित है? तो गमक संबंधित है कंपन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है रागों के समय सिद्धांत के अनुसार रेध और कोमल एवं शुद्ध मौ वाले रागों का गायन समय पूछा गया है, ठीक है। तो रेध और कोमल और शुद्ध मौ वाले रागों का गायन समय क्या होगा फ्रेंड्स? तो उसका गायन समय हो जाता है आपको प्रातः 4 से 7 बजे तक, ठीक है, प्रातःकाल। तो ये हो जाएगा आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, इसमें पूछा जा रहा है रे गौधव शुद्ध स्वरों वाले रागों का समय। तो रे गौधव शुद्ध स्वरों का राग जो उसका समय क्या है, उसका गायन समय पूछा जा रहा है। तो उसका समय हो जाएगा आपको सायंकालीन, मतलब शाम के 7 से 10 बजे तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कोमल गौनी स्वरों वाले रागों का समय, ठीक है। कोमल गौनी स्वर जो होते हैं उस राग वाले स्वर उस स्वर वाले राग का समय कौन सा है गाने का? तो वो हो जाएगा आपको रात्रि 10 से प्रातः 4 बजे तक का, ठीक है। रात्रि 10 से प्रातः 4 बजे तक का। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर का रचना काल कौन सा है? तो संगीत रत्नाकर का रचना काल अगर पूछ लेगा तो हो जाएगा आपको 13वीं शताब्दी, ठीक है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रचयिता कौन हो जाते हैं फ्रेंड्स? सारंगदेव हो जाते हैं। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? कल भी हम लोग किए थे, पिछला वीडियो में किए थे। तो ये हो जाएगा आपको 7 अध्याय, ठीक है। सप्ताध्यायी इसी को कहा जाता है, बताया गया था उस वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा, ये सब सेट हम लोग करेंगे, इससे प्रैक्टिस हम लोग को अच्छा से हो जाएगा। और एक और बुक हम लोग करने वाले हैं इसके बाद, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो आप लोगों का प्रैक्टिस और एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी अच्छा से हो जाएगा। एस्टेट हो या फिर BPSC या फिर कोई भी म्यूजिक का एग्ज़ाम हो, ये सब में हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत पारिजात के रचयिता। संगीत पारिजात के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपको कौन? तो ये हो जाएंगे आपके पंडित अहोबल। फिर है संगीत पारिजात का रचना काल। संगीत पारिजात का रचना काल कब का है? तो ये हो जाएगा आपको 17वीं शताब्दी। फिर है थाट राग वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन है? तो थाट राग वर्गीकरण के प्रतिपादक हो जाते हैं आपको कौन? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हो जाएंगे, 18 का बी हो जाएगा आंसर। फिर 19 नंबर, वर्ण के कितने प्रकार हैं? ये भी पिछला वीडियो में हम लोग किए थे। तो वर्ण के कितने प्रकार हैं आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना क्वेश्चन रिपीटेड आया था
और अगली बार भी आ सकता है। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, जितना बार हम लोग रिपीट करेंगे उतना हम लोग को याद होगा। और रिपीटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। तो इजी से हो या हार्ड हो, इजी से हार्ड तक का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण के कितने प्रकार हैं फ्रेंड्स? तो वर्ण के हो जाते हैं 4 प्रकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर, इसमें पूछ रहा है राग भीम पलासी किस ठाट का राग है? तो राग भीम पलासी हो जाता है आपको काफ़ी ठाट का राग। फिर है राग भैरव के वादी संवादी स्वर कौन से हैं? तो राग भैरव के वादी संवादी स्वर हो जाते हैं आपको ध वादी और रे संवादी, कोमल हो जाएगा दोनों। फिर है राग भीम पलासी के वादी संवादी स्वर पूछ रहा है, तो भीम पलासी का वादी संवादी हो जाएगा आपको म और सा। फिर है राग केदार की जाति क्या है? तो राग केदार की जाति हो जाएगी औडव शाडव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है राग भैरव का मुख्य अंग है। तो राग भैरव का मुख्य अंग कौन हो जाएगा? तो ग म ध ध प ग म रेशा, यहाँ पे कोमल ध और कोमल रे है। इससे आप लोग पहचान सकते हैं राग भैरव में रे ध कोमल लगता है। फिर राग केदार का मुख्य अंग कौन सा है? तो राग केदार का मुख्य अंग हो जाता है सा म प ध म सा रे सा। तो यह म तीव्र है, तो राग केदार में आपको म तीव्र लगता है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें बोल रहा है भीम पलासी का मुख्य अंग कौन सा है? तो भीम पलासी का मुख्य अंग हो जाता है आपको कोमल नी सा म प ग म रे सा। यहाँ पे नी कोमल और गो कोमल है, ठीक है। तो भीम पलासी का अंग हो जाएगा। राग देश का मुख्य अंग कौन सा है? तो राग देश का मुख्य अंग देख लें हम लोग, तो इसमें हो जाएगा आपको सा रे म ग रे ग नी सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा राग देश का। फिर है 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है राग बिहाग का मुख्य अंग कौन सा है? तो राग बिहाग का मुख्य अंग हो जाता है आपको कौन सा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा नी सा ग म प ग म ग रे सा, ठीक है। फिर है ताल तिलवाड़ा में कितनी मात्राएं हैं? पूछा जा रहा है तिलवाड़ा ताल जो है उसमें कितनी मात्राएं हैं? तो उसमें हो जाएगा आपको 16 मात्रा, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ जी, सी हो जाएगा आंसर 29 का सी। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा झप ताल में कितने विभाग होते हैं? झप ताल में पूछ रहा है कितने विभाग होते हैं? इसमें 4 विभाग होते हैं। धमार ताल के 4 विभागों में मात्राओं का सही क्रम कौन सा है? तो धमार ताल का पूछा गया है, तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। 31 का आपको 5 2 3 4 हो जाएगा धमार ताल का 4 विभाग का मात्रा का सही क्रम। फिर संगीत में अलंकार के लिए प्रयुक्त होने वाले पर्यायी शब्द कौन से हैं? ठीक है, तो संगीत में अलंकार के लिए प्रयुक्त जो होता है वो शब्द कौन सा हो जाता है? तो उस शब्द को कहते हैं हम लोग क्या? तो उस शब्द को हम लोग कहते हैं पलटा। फिर है रूपक ताल में खाली किस मात्रा पे होती है? तो रूपक ताल में खाली जो होती है वो होती है आपको पहली मात्रा पे, ठीक है। फिर ध्रुपद शैली का प्रसार किसके शासनकाल में हुआ? तो ध्रुपद शैली का प्रसार हुआ था आपको मानसिंह तोमर के शासनकाल में, ठीक है। ध्रुपद का प्रसार मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ध्रुपद की कितनी बानियाँ हैं? ठीक है, ध्रुपद की कितनी बानियाँ हैं फ्रेंड्स? तो ध्रुपद की हो जाएगी 4 बानियाँ, ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। धमार गायन शैली का अन्य नाम क्या है? तो धमार गायन शैली का अन्य नाम हो जाता है आपको होरी। फिर एक ख्याल के कितने प्रकार हैं? तो ख्याल के हो जाते हैं आपको 2 प्रकार। फिर है तराने में क्या प्रयुक्त नहीं होता है? तो तराने में बंदिश के बोल प्रयुक्त नहीं होते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तराने का आविष्कारक किसे माना जाता है? तराने का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट है पकड़ क्या है? पकड़ क्या है? पकड़ राग दर्शक स्वर समूह है, ठीक है। पकड़ क्या है? राग दर्शक स्वर समूह। 41 नंबर क्वेश्चन है कहरवा ताल में कितनी तालियां हैं? तो कहरवा ताल में हो जाती है आपको 1 ताली। एक सप्तक में कुल शुद्ध एवं विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? आपको टोटल पूछ रहा है स्वरों की संख्या शुद्ध और विकृत मिला के एक सप्तक में कितनी हो जाएगी? तो ये 12 हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है आपको 43 में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ख्याल के अलावा किस शैली में पारंगत थे। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे ये आपको ठुमरी में भी पारंगत थे, ठीक है। फिर है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने किस फिल्म के लिए गायन किया है। तो बड़े गुलाम अली खां किए हैं मुगल आजम में काम, ठीक है, गायन किए हैं। फिर है राग बिहाग किस ठाट का राग है। तो राग बिहाग आपको उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। फिर है राग बिहाग की प्रस्तुति का समय क्या है। तो राग बिहाग की प्रस्तुति का समय हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें हो जाएगा। फिर राग देश की जाति पूछ रहा है। तो राग देश की जाति हो जाएगी ऑड ऑफ संपूर्ण। फिर हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें पूछा जा रहा है राग देश का ठाट कौन सा है। तो राग देश का ठाट हो जाता है आपको कौन सा। तो खमास ठाट हो जाता है। फिर है राग देश के वादी संवादी स्वर हैं। राग देश के वादी संवादी स्वर हो जाते हैं रे और पौ। फिर है पंडित पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे। तो पन्नालाल घोष के गुरु थे उस्ताद अलाउद्दीन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 51 नंबर। उस्ताद फयाज खां किस घराने के गायक थे। तो फयाज खां थे हमारे फयाज खां आपको थे आगरा घराने के गायक। नेक्स्ट है उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित हैं। तो करीम खां हैं किराना घराने से संबंधित। फिर है पंडित कृष्णराव शंकर पंडित किस घराने के थे। तो पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जो थे ये थे आपको किस घराने के, ग्वालियर घराने के, ठीक है, ग्वालियर घराने के थे। फिर है पंडित कृष्णराव पंडित को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है। तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त है इनको। तो इनको प्राप्त है आपको पद्म भूषण। फिर तानपुरा वाद्य बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तानपुरा वाद्य बनाने में प्रयुक्त होता है तुम्बा का, ठीक है। निम्नलिखित में से तानपुरा वाद्य से संबंधित भाग कौन सा है। तो तानपुरे से संबंधित है खूटी। नेक्स्ट है तबला किस श्रेणी का वाद्य है। तबला वाद्य हो जाता है आपको किस श्रेणी का वाद्य। तो तबला वाद्य हो जाता है आपको अवनद वाद्य। फिर है तबले के मुख्य कितने भाग हैं। तबले के मुख्य भाग हो जाते हैं आपको 2 भाग। मुर्की का उदाहरण देना है आपको, इनमें से कौन मुर्की है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आलाप का क्या अर्थ है। आलाप का अर्थ हो जाता है आपको विलंबित गति के स्वर समूह। संगीत में समय मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग ताल। नेक्स्ट है हम लोग का 62 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है भातखंडे स्वरलिपि के अनुसार मुर्की का सही चिन्ह कौन सा है। तो मुर्की का सही चिन्ह हो जाता है इस तरह का भातखंडे स्वरलिपि के अनुसार, ठीक है। संगीत पारिजात किस काल का ग्रंथ है। संगीत पारिजात हो जाता है आपको किस काल का ग्रंथ। तो ये मध्यकाल का ग्रंथ। फिर है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कर्ण शब्द संबंधित है। तो कर्ण शब्द संबंधित हो जाता है आपको स्वर से। नेक्स्ट है आरोह अवरोह का संबंध किससे है। तो आरोह अवरोह का संबंध है राग से। फिर है हम लोग 66 देख ले। तो इसमें पूछ रहा है संगीत में किन किन विधाओं का समावेश है। तो ये हम लोग जानते ही हैं गीत वाद्य और नृत्य तीनों का समावेश है संगीत में, गीत वाद्य और नृत्य। फिर सप्तक के प्रकार कितने हैं। सप्तक के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार के सप्तक हैं, ठीक है। फिर 68 है हमारा। इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सी भैरवी ठाट के स्वर हैं। तो भैरवी ठाट के स्वर कौन से इनमें से। तो ये हो जाएंगे सा रे ग म प ध नि। यहाँ पे रे ग ध नि कोमल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का 69 संत त्यागराज की रचना किस शैली में है। त्यागराज की रचना किस शैली में है फ्रेंड्स। तो ये है कर्नाटक संगीत शैली में। फिर ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद में प्रयोग होता है आपको चौताल का। फिर है ऐतिहासिक वर्णन वाले गीतों को बिहार में कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है। ऐतिहासिक वर्णन वाले गीतों को बिहार में क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है कुंवर विजय। फिर है ताल में निःशब्द क्रिया कौन सी है। ताल में निःशब्द क्रिया है खाली। नेक्स्ट है चतुर पंडित किसका उपनाम था।
चतुर पंडित था आपको पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का नाम, चतुर पंडित। फिर हम लोग को देख ले तो 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है ध्रुपद धमार की संगीत में कौन सा वाद्य, अच्छा संगति में, ध्रुपद धमार की संगति में कौन सा वाद्य बजाया जाता है, तो इसमें बजाया जाता है आपको पखावज। ठीक है। हिंदुस्तानी रागों को 10 ठाटों में किसने वर्गीकृत किया, तो हिंदुस्तानी रागों को 10 ठाटों में वर्गीकृत करने वाले हैं हमारे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। फिर क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है, तो क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक हो जाते हैं विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। फिर है क्रमिक पुस्तक मालिका कितने भागों में प्रकाशित है, तो ये कितने भागों में प्रकाशित है फ्रेंड्स, तो ये प्रकाशित है आपको 6 भागों में। ठीक है। नेक्स्ट है सदस्य ग्राम में श्रुतियों का अंतराल कितना होता है, तो सदस्य ग्राम में श्रुतियों का अंतराल हो जाएगा कितना, ये हो जाता है 4 3 2 4 4 3 2। फिर है संगीत रत्नाकर में कितने विकृत स्वरों का उल्लेख है, तो संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों का उल्लेख है 12 विकृत स्वर का। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम नहीं है, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम या ऋषभ ग्राम, तो इनमें से हो जाएगा ऋषभ ग्राम, कोई ग्राम नहीं है। ठीक है। आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चैनल लगा दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।